नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से भुगतान करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें जान लेना आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में लगे कि ये बातें हमें पता नहीं थी, नहीं तो ऐसा ना होता। देखते हैं। पीएफएमएस पोर्टल पर भुगतान करने से पहले ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान देनी है। वेबसाइट आपके सामने है। पीएफएमएस स्कीम कोड है यूपी 113। स्कीम का नाम है समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन यूपी। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है एसएमसीज विद्यालय प्रबंध समिति। एसएनए बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। स्टेक होल्डर है प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति के। पेमेंट का मोड है प्रिंट पेमेंट एडवाइस यानी पीपीए। सबकी क्या भूमिका है ये देखते हैं, क्योंकि मुख्य भूमिका 3 लोगों की है तो किसकी क्या भूमिका है इसको देखते हैं। प्रधानाध्यापक ये पीएफएमएस पोर्टल पर एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर होगा। एजेंसी डाटा अप्रूवर होगा। पीपीए सिग्नेचरी हस्ताक्षरी यानी प्रिंट पेमेंट एडवाइस का हस्ताक्षरी होगा। सहायक अध्यापक पीएफएमएस एजेंसी का डाटा ऑपरेटर होगा। अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति का ये भी पीपीए सिग्नेचरी होगा, प्रिंट पेमेंट एडवाइस इसका हस्ताक्षरी होगा। ये एसएमसीज द्वारा पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से भुगतान या व्यय करने की पूरी एसओपी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम पीएफएमएस पोर्टल पर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि विद्यालय पंजीकृत है अथवा नहीं है। यदि नहीं है तो प्रधानाध्यापक अपने संबंधित बीआरसी से संपर्क स्थापित करके पंजीकरण कराए। यदि हाँ तो अपने जनपद या ब्लॉक के मास्टर ट्रेनर से संपर्क स्थापित कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर ले। समग्र शिक्षा के अंतर्गत एसएमसीज हेतु खोले गए मैपिंग की स्थिति की जानकारी कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक अवश्य कर लें। आगे देखते हैं। किसी भी विद्यालय एसएमसीज को पीएफएमएस पोर्टल पर कार्य करने के पूर्व किए जाने वाले कार्य 3 यूजर्स की लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर लें। एजेंसी एडमिन यानी विद्यालय के प्रधानाध्यापक या इंचार्ज, डाटा ऑपरेटर यानी विद्यालय का सहायक अध्यापक या शिक्षा मित्र यदि सहायक अध्यापक का रिक्त है पद तो, डाटा अप्रूवर विद्यालय के प्रधानाध्यापक इंचार्ज। 3 यूजर्स हैं, इनके पीएफएमएस पोर्टल पर क्या क्या कार्य हैं ये देखते हैं। एजेंसी एडमिन यानी प्रधानाध्यापक, उनको ये देखना है कि लिमिट कितनी प्राप्त है वर्तमान वित्तीय वर्ष में। पेमेंट मोड यानी प्रिंट पेमेंट एडवाइस एक्टिवेट करना। डाटा ऑपरेटर एवं डाटा अप्रूवर का पंजीकरण करना यानी सहायक अध्यापक और अध्यक्ष का। विद्यालय स्तर पर एजेंसी डाटा ऑपरेटर सहायक अध्यापक का पीएफएमएस पोर्टल पर कार्य, उसका कार्य है कि वेंडर की मैपिंग एवं पंजीकरण करना, एक्सपेंडिचर बनाना और उसको सबमिट करना। विद्यालय स्तर पर एजेंसी डाटा अप्रूवर यानी प्रधानाध्यापक का पीएफएमएस पोर्टल पर क्या कार्य है। डाटा ऑपरेटर द्वारा बनाए गए यानी सहायक अध्यापक के द्वारा बनाए गए एक्सपेंडिचर को चेक करके अप्रूव करना तथा उसका पीपीए जनरेट कर बैंक ऑफ बड़ौदा से संबंधित शाखा में जमा करना। शाखा प्रबंधक से समन्वय स्थापित कर भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण कराना। विद्यालय स्तर पर पीटी कैश यानी जो छोटे मोटे खर्च होते हैं की आवश्यकता पड़ने पर प्रधानाध्यापक इंचार्ज स्वयं को वेंडर के रूप में पंजीकृत करके अधिकतम 5,000 रुपये तक व्यय कर सकते हैं। विद्यालय स्तर की समस्त तकनीकी समस्या अथवा अन्य किसी समस्याओं के निराकरण हेतु ब्लॉक जनपद स्तर पर मास्टर ट्रेनर से संपर्क स्थापित किया जाएगा। यदि उनके द्वारा समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा है या विलम्ब किया जा रहा है तो राज्य स्तर पर गठित है 5 लोगों की संपर्क टीम, उनसे संपर्क स्थापित किया जा सकता है और इस तरह से जो भी समस्याएं आ रही हैं उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं जिनको जान लेना आवश्यक है। कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें मैं बता रहा हूँ, उनको भी जान लेना आवश्यक है। उक्त पोर्टल पर आने वाली समस्याओं के संबंध में ट्रेनिंग की भी उचित व्यवस्था है। उक्त प्रणाली को सही जानकारी होने के उपरांत ही पोर्टल पर कार्य प्रारंभ करें। साथ ही उन निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान रखें। 31 मार्च के बाद जो भी लिमिट होगी ख़त्म हो जाएगी। विभाग द्वारा प्राप्त मत का उपयोग न किए जाने
की अवस्था में अगले सत्र में उतना पैसा कट जाएगा। भुगतान किए जाने के समय लिमिट प्राप्तकर्ता के अकाउंट की जानकारी आदि पहले से प्राप्त कर लें। धन्यवाद।